मार्च 2016 में गृहिणी और 2 बच्चों की मां अंजलि राठौड़ का मर्डर उसी के घर के अंदर हुआ था। अंजलि का पति निखिल राठौड़ इस मर्डर में मुख्य संदिग्ध रहा था। क्यों मारा होगा निखिल ने अपनी पत्नी को? इस सवाल का जवाब इन्वेस्टिगेशन को कभी नहीं मिला। मर्डर का मोटिव और मर्डर कैसे हुआ, इसे एस्टैब्लिश करने के लिए इन्वेस्टिगेटिव टीम के हाथ कुछ नहीं लगा। अब 2 साल बाद अंजलि मर्डर केस फिर खुलने जा रहा है। केस में एक बहुत ही अहम कड़ी इन्वेस्टिगेशन से छूट गई थी। ट्रेनिंग के बाद ये मेरी पहली पोस्टिंग थी और सबसे पहले मैंने सारे अनसॉल्व केसेस की फाइलें मंगवाई और उन्हें स्टडी किया। इन केसेस में से ये एक केस था जो मुझे लगा दोबारा जांच होनी चाहिए इसमें। उस दिन ऑफिस में काफ़ी सप्लाईज पेंडिंग थी, बहुत काम था, तो मुझे डबल शिफ्ट करने को कहा गया था, इसीलिए मुझे घर से जल्दी निकलना पड़ा। मैं सुबह 6:30 बजे नाश्ता कर रहा था। अंजलि बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार कर रही थी। एग्जैक्ट टाइम तो याद नहीं, पर शायद 6:35 हुए होंगे जब मैं घर से निकला राजू और पूजा को लेकर उन्हें स्कूल बस तक छोड़ने के लिए। उनकी बस रोज़ की तरह 6:45 को आ गई। मैं वापस घर लौटा तो अंजलि दरवाजे पर ही मेरा टिफ़िन लेकर खड़ी थी। मैंने उससे टिफ़िन लिया, अपनी बाइक निकाली, उसे बाय बोला और ऑफिस के लिए निकल लिया। जब मैं जा रहा था तो मैं अंजलि को आखिरी बार जिंदा देख रहा था। मैं घर पर खाना बना रही थी, कुछ 12:45 हुआ होगा जब अचानक मैंने राजू और पूजा की चिल्लाने की आवाजें सुनी। शांति आंटी, शांति आंटी, शांति आंटी, शांति आंटी, शांति आंटी। राजू, पूजा, क्या हुआ? मम्मी जमीन पर पड़ी आंटी, मम्मी जमीन पर पड़ी आंटी। बहुत खून भी निकल रहा है आंटी। मैं तुरंत उनके साथ उनके घर गई। दोनों बच्चे बुरी तरह से हिले हुए थे। बच्चों ने कहा काफी खून बह रहा था। मैं घबराते हुए घर में दाखिल हुई। अंजलि बेडरूम में पड़ी हुई थी। उन्होंने बताया था कि जब वो स्कूल से लौटे घर का दरवाजा पहले से खुला था। उन्होंने कहा कि रोज की तरह वो अंदर गए और अपनी माँ को ऐसे देखो मैंने आज राजू भैया को फिर से हरा दिया रेस पे। मम्मी, मम्मी, मम्मी। इंस्पेक्टर श्रीवास्तव। इंस्पेक्टर, मैं संध्या सिंह बोल रही हूँ। जय हिंद मैडम। श्रीवास्तव, मैं पिछले 2-3 दिन से अंजलि मर्डर की स्टडी कर रही हूँ। जी मैडम, वो मेरा ही केस था 2 साल पहले। कल्प्रिट अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। जी मैडम, वो केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। हमने 1 साल पहले फाइल दोबारा से खोली भी थी, लेकिन फिर वही डेड एंड। श्रीवास्तव, मुझे लगता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट शायद इस केस में छूट गया है। बच्चों की स्टेटमेंट ली गई थी? जी बिल्कुल ली गई थी। उन्होंने ही तो सबसे पहले अंजलि राठौड़ की डेड बॉडी देखी थी, अपनी माँ की डेड बॉडी। दरवाजा पहले से ही खुला था दीदी। बेटा, जब तुम लोग स्कूल बस से उतरे तब तुमने घर से निकलते हुए किसी को देखा था या कॉलोनी में किसी को आसपास देखा हो? नहीं, हम तो रोज की तरह रेस लगाते हुए आए। निखिल, जरा इन्हें पहनो और देखो घर में से क्या क्या गायब हुआ है। काफी कुछ चोरी हुआ दिख रहा है। जी नहीं, मैंने अंजलि की चिल्लाने की कोई आवाज नहीं सुनी। क्या आप सारी समय घर पर ही थी? जी हाँ। नहीं, मैं 1 सेकंड के लिए भी घर से बाहर नहीं गई थी और मैंने कोई चीख वीख भी नहीं सुनी। कुछ 20-1 हज़ार रुपये मैंने यहाँ रखे थे, वो अब नहीं है। ये मोबाइल अंजलि का है? जी। और कुछ गायब है? मंगलसूत्र, अंगूठी। सुबह घर पे कोई आने वाला था क्या? कोई रिश्तेदार, कोई टेक्नीशियन, रिपेयर वगैरह के काम के लिए? जी मुझे पता नहीं, मैं तो फैक्ट्री में था। यहाँ गोरखपुर में कोई ऐसा है क्या जिसका तुम्हारे घर पे आना जाना रहता हो? बस मेरा भाई करण यहाँ गोरखपुर में रहता है, और तो ऐसा कोई नहीं। भैया, ये सब कैसे? पता नहीं कैसे हो गया ये सब। सुबह सुबह अंजलि से मिलके निकला था और अब
मम्मी पापा को फोन किया भैया? निकले स्टैबिंग हुई है। स्टैबिंग किससे हुई होगी? किचन के चाकू से? चाकू था, बट फिलहाल ये कह नहीं सकते कि कौन सा था। पूरा घर तहस नहस कर रख दिया हमलावर ने, लेकिन घर में जबरदस्ती एंट्री नहीं थी। ड्राइंग रूम में सब कुछ बिखरा पड़ा था, लेकिन ऐसा कोई एविडेंस नहीं था कि अंजलि ने हमलावर को पानी या चाय ऑफर की थी। इसलिए थोड़ा डाउट है कि क्या खूनी पहचान वाला था या नहीं। तो फिर बॉडी बेडरूम में कैसे पाई गई थी? और अगर हमलावर अनजान था तो फिर अंजलि के दरवाजा खोलते ही उसे मार डालता, और अगर अजनबी था तो फिर अंदर लाने के बाद उसे बेडरूम में क्यों ले गई? अंजलि का फ़ोन चेक किया सर, ऐसा कोई भी कॉल आया या गया नहीं जो हिंट देता हो कि सुबह कोई आने वाला था। बिना फ़ोन किए आया होगा शायद, और ऐसा लगता नहीं कि कोई राह चलता क्रिमिनल था। घर में घुसा, लूटा, मर्डर किया और भाग निकला। जो भी आया होगा कुछ तो बातें हुई होंगी, जिसके बाद अंजलि बेडरूम में गई होगी और कल्प्रिट ने अटैक किया होगा। अंजलि की बॉडी बेडरूम के दरवाजे के पास पड़ी थी, जमीन पर। मतलब इस बात के पूरे चांसेस हैं कि अटैक बेडरूम में घुसते हुआ होगा। एक और बात है, बिस्तर पर कोई सिलवटें रहना है कि रोजमर्रा वाला ही दिन था? डबल शिफ्ट करके अगले दिन घर लौटने वाला था। क्या इसमें कुछ है? डबल शिफ्ट, 24 घंटे के बाद घर लौटना। हम एक बहुत बड़े एक्सपोर्ट ऑर्डर को पूरा करने में काफ़ी पीछे चल रहे थे, इसलिए मैंने अनाउंसमेंट की थी डबल शिफ्ट की 13 अप्रैल को। निखिल राठौड़ के बारे में कुछ बताएंगे? 6 साल से काम कर रहा है, काफ़ी अच्छा वर्कर है, वेरी हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड एंड ऑनेस्ट। घर में कोई परेशानी? शादीशुदा जिंदगी में कुछ ठीक ना चल रहा हूँ? पर्सनल लाइफ में मैंने कभी दखल दिया नहीं, लेकिन लंबे अरसे से जब कोई साथ काम करता है, उस आदमी का बेसिक नेचर, उसके घर का माहौल, सबका मोटा मोटा अंदाजा तो लग ही जाता है। लेकिन निखिल की लाइफ में ऐसा कोई टेंशन दिख नहीं रहा था। सर मुझे नहीं पता कौन पहचान वाला आया था या आने वाला था। किसी ने मुझे फ़ोन करके तो नहीं बताया था, और अगर कोई आया भी हो तो वो मारने वाला हो, ये मेरी समझ के बिल्कुल बाहर है सर। कभी कुछ था नहीं? कोई भी अनबन नहीं थी तुम्हारे और अंजलि के बीच? ये कैसा सवाल पूछ रहे हैं आप, वो भी इस वक्त? अंजलि का मर्डर हुआ है महेंद्र जी, पत्नी थी वो निखिल की। कोई भी अनबन नहीं थी सर, खुश थे हम। भैया की लव मैरिज थी सर। अंजलि के पेरेंट्स कहाँ हैं? बस कल तक आ जाएंगे, वो लखनऊ के रहने वाले हैं। तो निखिल, अंजलि यहाँ थी या तुम लखनऊ में? मिले कैसे? लखनऊ में, मेरे कॉलेज में मेरी जूनियर थी वो। कोई एक कारण होना होता तो क्या होता इस मर्डर का? सर अगर मुझे पता होता तो क्या अब तक चुप रहता? उस घर से कभी बर्तन गिरने की आवाज़ नहीं आई, ना ही अंजलि कभी बच्चों पर चिल्लाती थी। लेकिन हाँ, सख्त माँ थी। बच्चों पर ना सही पति पर चिल्लाती हूँ, और पति निखिल उस पर। इतने सालों में दोनों के बीच में कोई झगड़ा नहीं। 5 साल से हमने तो नहीं सुना, जब से हम यहाँ रह रहे हैं। सही कह रही है शांति जी, मैं तो 9 साल से हूँ, पूजा मेरे सामने ही पैदा हुई। चलिए वो सब एक तरफ। शांति जी, दिव्या जी, उस दिन अंजलि चिल्लाई ही नहीं, उस पर छुरे से वार हुए थे। हमें भी यही अजीब लग रहा है, कैसे हो सकता है ये? माँ बाप सास ससुर के अलावा कोई और रिश्तेदार घर में आते थे? निखिल का कोई यार दोस्त या अंजलि का कोई दोस्त? ऐसे जासूसों की तरह कौन नजर रखता है मैडम? मैंने तो बस दोनों के माँ बाप और भाइयों को आते देखा है। अंजलि के 2 भाई हैं, दोनों उससे छोटे हैं। मेरा किराए का रूम है सर, नित्या विहार में। अपने भाई के साथ नहीं रहते हो? जी, निखिल की अपनी गृहस्थी थी और करण का अपना काम, इसलिए दोनों अलग रह रहे थे। जब 2 साल पहले मैं कुशीनगर से यहाँ गोरखपुर आया था तो 3 महीने के लिए भैया के साथ उनके घर पर ही था। और इसके बाद भी जब भी मेरे मकान की लीज खत्म होती थी तो नया मकान मिलने तक मैं भैया के साथ ही रुकता आया हूँ। अंजलि का अपने घर वालों के साथ, अपने भाइयों के साथ कैसे रिश्ते थे? अच्छे थे सर, इकलौती बहन थी दोनों भाइयों की। भाभी की अस्थियां भी ठंडी भी नहीं हुई, भैया टूट चुके हैं, बच्चों का रो रो के बुरा हाल है, और आप सर कभी भाभी के अफेयर के बारे में पूछ रहे हैं, कभी भैया के अफेयर के बारे में पूछ रहे हैं। अफेयर्स के बारे में नहीं पूछता, अभी सीधा सवाल पूछता हूं, अंजलि का मर्डर किसने किया करण? सर ये मैं कैसे बता सकता हूं? तो फिर सवाल कैसे करने हैं और क्यों करने हैं, ये तुम हम पर छोड़ दोगे? निखिल भैया अंजलि भाभी से बहुत प्यार करते थे
और भाभी भी उनसे उतना ही प्यार करती थी। हमारा दामाद निखिल, हम हमेशा से बहुत खुश हैं उससे। हमारी बेटी अंजलि भी बहुत खुश थी उससे। ये अंजलि खुद सामने से कहती थी या आपने अनुमान लगाया था? मैं अपनी बेटी की शक्ल देखकर ही जान लेता था। उसे कुछ अलग से कहने की जरूरत नहीं थी। सर, 2 प्यारे बच्चे थे उसके। निखिल का काम भी बहुत अच्छा चल रहा था। बिल्कुल हंसता खेलता परिवार था। पूरे 13 साल हो गए थे दीदी की शादी को, लेकिन मैंने कभी दीदी की आंखें नम नहीं देखी, कभी चेहरा लटका तक नहीं देखा उनका। और जो सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं उसका जवाब ना है। हमें निखिल जीजा जी पर कोई शक नहीं है। कुल मिलाकर 1.25 लाख की वैल्यू की चोरी हुई है विशाल और कृष्णा, और तुम्हारी दीदी को बेडरूम में मारा। कातिल घंटी बजाकर घर में घुसा और तुम्हारी दीदी चिल्लाई तक नहीं। मैम, हमारे परिवार में पहली बार इतना भयंकर कुछ हुआ है, हम झेल भी नहीं पा रहे। और ऐसी कंडीशन में आप हमसे क्या उगलवाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या चाहती हैं कि हम बिना मतलब के जीजा जी का नाम ले लें? सर, आपने पहले भैया पर शक किया और अब मुझ पर भी। मैंने सीधा सवाल पूछा तुमसे, कहाँ थे तुम? जॉब के लिए इंटरव्यू देने गया था। मैंने पिछले महीने जॉब छोड़ी है, इसलिए इंटरव्यूज दे रहा हूँ अलग अलग जगह पर। कहाँ था इंटरव्यू? केसी एसोसिएट्स, गोरखपुर की एक बड़ी सीए फर्म्स में से एक है। कब हुआ? 10 बजे से उन्होंने वॉक इन इंटरव्यू रखा था। तो तुम कितने बजे वॉक इन हुए? इंटरव्यू कब तक चला और तुम वहाँ से कब निकले? सर, मैं 10 बजे वॉक इन हुआ, 2:30 बजे मैं वहाँ से निकला। पास के एक रेस्टोरेंट में जाके मैं लंच कर रहा था जब निखिल भैया का मुझे फ़ोन आया कि घर में ऐसा कुछ हुआ है। 10 से 2:30, 4.5 घंटे का इंटरव्यू? सर, वॉक इन इंटरव्यू था। मैं 10 बजे वॉक इन हुआ और मेरे जैसे 1 दर्जन कैंडिडेट थे वहाँ पर। मेरा नंबर 2:05 पे आया। सर, ऐसे क्या देख रहे हैं आप? नहीं, कुछ नहीं। तुम अपने नए किराए के मकान में 1 हफ्ते पहले शिफ्ट हुए थे, ऐसा तुमने हमें बताया। जी, 10 मार्च को मेरे पुराने वाले घर की लीज खत्म हुई थी। एक्सटेंशन दे नहीं रहा था मकान मालिक, तो मैं भैया के पास आकर रहने लगा। और जैसे ही मुझे मेरा नया घर मिल गया तो 7 अप्रैल को मैं अपने नए घर में शिफ्ट हो गया। महेंद्र और योगिता निखिल के असली माँ बाप नहीं है? महेंद्र ने गोद लिया है निखिल को। इसमें इतनी चौंकने वाली क्या बात है? निखिल ने हमें ये बात बताई ही नहीं। उसने कहा वो उसके माँ बाप है, तो इसका मतलब करण उसका सगा भाई नहीं है। जब मैंने ही अपने आप को कभी सौतेला नहीं माना, तो आपको क्यों बोलता? ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? सर, आप इस सब में क्या ढूंढ रहे हैं? तुम्हारे बीवी के हत्यारे को, उस छुपे कारण को ढूंढ रहे हैं जिसकी वजह से यह मर्डर हुआ। और कोई बात जो हमसे छुपाई जाती है हम उस पर शक करते ही करते हैं। निखिल, पत्नी मरी है मेरी सर, मेरे बच्चों ने अपनी माँ खोई है। हमें सिर्फ उस कातिल के पकड़े जाने से मतलब है। और आप हैं कि अपने बेमतलब के सवालों से हमारा दर्द और बढ़ाते जा रहे हैं। कुछ समझते हैं आप? किस दर्द से गुजर रहे हैं हम इस वक्त? पिछले 4 दिनों में निखिल, हमने इलाके के 23 छटे हुए हिस्ट्री शीटर्स को तोड़ा है। और इस वक्त और 4 से सख्त पूछताछ हो रही है। और हमारा शक और भी बढ़ते जा रहा है कि ये मर्डर किसी हिस्ट्री शीटर ने नहीं किया है। हत्यारा घर का है निखिल, और तुम हमें घर में झांकने ही नहीं दे रहे हो। कह रहे हो ना तुम्हारा अफेयर है ना अंजलि का था। क्योंकि नहीं था। हमारा अफेयर एक दूसरे के साथ था, गहरा प्यार था। फिर कौन? ये कौन जो है, ये कोई ऐसा है जिसे अंजलि ने घर में आने दिया, पर उस पर अंजलि को रत्ती भर का भी शक नहीं था कि वो उस पर जानलेवा हमला करेगा। भरोसा था उस पर जो उसने तोड़ा। निखिल ने हमें सामने से नहीं बताया कि महेंद्र और योगिता उसके माँ बाप नहीं, बल्कि उसे गोद लिया गया था और करण उसका सगा भाई नहीं था। ये बात हमें खटक रही थी। हमने करण के बारे में भी। यस सर, 14 अप्रैल को हमने वॉक इन इंटरव्यूज रखे थे, सुबह 10 से शाम 4:30 तक। ये देखिए, मिस्टर करण राठौड़, 14 अप्रैल इनका इंटरव्यू टाइम 2:05 को आया और 2:30 को यहाँ से निकले। करण कब आया था यहाँ? सुबह 10 बजे? यस सर, साइनिंग है। सर, ये उसकी भाभी के मर्डर का मामला है, राइट? राइट। दरअसल करण सेलेक्ट हुआ इस जॉब के लिए। उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि उसे 1 हफ्ते का टाइम चाहिए। इंटरव्यू के दौरान उसका बिहेवियर कैसा था? नर्वस, डिस्टर्ब्ड? नहीं सर, अगर ऐसा होता तो मुझसे सेलेक्ट ही नहीं करते। इनफैक्ट करण ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिए थे और सही जवाब दिए थे। फैमिली ने हमसे एक और बहुत बड़ी बात छुपाई थी, एक अनबन जो लखनऊ में छुपी बैठी थी। अंजलि के सबसे छोटे भाई कृष्णा को आ रहे हाथों लीजिए साहब, सारे रिपोर्ट्स निकलवाई है। जमीन का माजरा है इनके बीच। पर क्या कृष्णा ने अंजलि को मरवाया? ये तो पता नहीं साहब,
लेकिन लखनऊ का हमका एक पड़ोसी बोला कि अंजलि कृष्णा के रास्ते में आ रही थी। कृष्णा एक बिजनेस शुरू करना चाह रहा था उनके एक ज़मीन को बेचकर। अब ये बहुत हो रहा है। अब आप हमारी फैमिली में कातिल ढूंढ रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि अंजलि और कृष्णा के बीच जमीन को लेकर कोई रंजिश थी? मेहरबानी करके रंजिश वंजिश की बात मत कीजिए। हाँ, एक मुद्दे को लेकर मतभेद था। और ये मतभेद मेरे और कृष्णा के बीच भी था। मैं भी जमीन बेचने के खिलाफ था। अरे दीदी, पापा भी अग्री है। मैं आपका और विशाल का एक पैसा टच नहीं करूंगा। आपका हिस्सा आपका ही होगा। कृष्णा, तुम समझ नहीं रहे हो मेरी बात। मुझे शक नहीं है कि तुम हमारा हिस्सा हमें नहीं दोगे। मेरी आपत्ति सिर्फ जमीन अभी बेचने से। वही तो मैं भी कह रहा हूँ। और 1 साल में हमारी जमीन की कीमत क्या हो जाएगी? पर मेरे बिजनेस का मौका तो अभी है ना। एक बार हाथ से गया तो अगले साल नहीं आएगा, और अगले साल तो दूर की बात फिर कभी नहीं आएगा। तो क्या करें? मैं तो ना कह रही हूँ बेचने के लिए। ठीक है, तो मत बेचिए। बस आप और विशाल मुझे लोन दे दीजिए मेरे बिजनेस के लिए, और अगले साल जब आप उस जमीन को 2 गुनी कीमत पर बेचोगे तो अपने अपने लोन का पैसा काट लेना मेरे हिस्से में से। कृष्णा, गलत बात। ये तो तुम सर पे बैठकर अपनी मर्जी चला रहे हो भाई। दीदी, ये बात मैं भी बोल सकता हूँ कि तुम दोनों मिलकर मेरे बिजनेस प्लान को नाकाम कर रहे हो, साजिश कर रहे हो मेरे खिलाफ। ठीक है, लेकिन इन्हें करने दो जो ये करना चाहते हैं। मैं भी वही करूंगा जो मेरे लिए सही है। फिर मुझे मत कहना। सर, वो कोई धमकी नहीं थी। मेरा मतलब था मार्केट से लोन उठाना ज्यादा इंटरेस्ट पर। लेकिन मैं कोई मर्डर वर्डर की नहीं सोच रहा था। ये तो तुम अब कह रहे हो, जबकि तुम्हारी दीदी का मर्डर हो चुका है। सर, मेरी अपनी दीदी थी, अपनी दीदी। उनको मारने से पहले मैं खुद मर जाता। प्लीज सर, प्लीज। ये कोई इनसाइड जॉब नहीं है जैसा कि आप सोच रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप लोगों को फ्रस्ट्रेशन के कातिल नहीं मिल पा रहा, मगर इसका मतलब ये तो नहीं होगा ना कि उसकी फ्रस्ट्रेशन आप मेरे फैमिली मेंबर्स पे निकालेंगे। कृष्णा थोड़ा गर्म दिमाग का है, लेकिन मैं अपने भाई को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ सर। मुझसे ज्यादा लाड तो अंजलि ने किया है कृष्णा को, सबसे छोटा जो है। और सर, आपको यह भी बता दूं कि मेरी दीदी खुद मेरे लिए लोन का इंतजाम कर रही थी। और वैसे भी विशाल भी तो जमीन बेचने के खिलाफ था ना, तो इसका मतलब अगला नंबर उसका होता। ऐसा होना भी कोई नई बात नहीं है। सर, आप कातिल ढूंढ रहे हैं या बकरा? निखिल राठौड़, अंजलि राठौड़, करण राठौड़, विशाल सिंह और कृष्णा सिंह, इन सभी के कॉल रिकॉर्ड स्कैन किए। कोई भी कॉल नहीं है इनके कॉल रिकॉर्ड्स में जिस पर शक किया जा सके। और दोनों परिवारों में से भी कोई किसी पर शक नहीं कर रहा है। क्या हम लोग इनसाइड जॉब पर कुछ ज्यादा ही फोकस कर रहे हैं? हो सकता है ये कोई रैंडम क्रिमिनल था। तो फिर उसके भी कोई सुराग होने चाहिए। हमने कितने हिस्ट्री शीटर्स को तोड़ा है, पूरे यूपी के जोरियों को खंगाला, मगर हाथ कुछ नहीं लगा। और ये अगर राह चलता क्रिमिनल होता शायद गोरखपुर के बाहर का, तो फिर वो यही हाउसिंग कॉलोनी की इसी एक घर की डोरबेल क्यों बजाता? ये आदमी हिस्ट्री शीटर था या सुपारी उठाने वाला किलर, या फिर एक बनाया हुआ एंगल, एक सोची समझी चाल, या सचमुच एक सरफिरा और इस केस का मुख्य आरोपी? ये मनीष यादव है। निखिल ने ये बात भी हमसे छुपाई थी। हम इन्वेस्टिगेशन के डेड एंड पर पहुंच चुके थे, 3 हफ्ते हो चुके थे। तब हमारे एक खबरी ने ये एंगल ढूंढ निकाला। निखिल, मनीष यादव के बारे में कुछ नहीं बताओगे? मनीष यादव? नहीं जानते? झड़प हुई थी तुम्हारी उसके साथ? ओ हाँ हाँ, मनीष यादव। वो कैसे छूट गया मेरे दिमाग से। उठा लूं? कोई जरूरत नहीं है। कैसे हो तुम? ठीक। क्या बात है? मुझे तुमसे कुछ कहना था। कल से तुम मेरा पीछा कर रहे हो ना? कल भी तुम मार्केट में थे। क्यों कर रहे हो मेरा पीछा? वही, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं शादीशुदा हूँ? दिखता है ना, पर तुम मुझे सपनों में दिखती हो, मेरे बाहों में दिखती हो, तुम मुझे हर जगह दिखती हो। मेरे लिए बनी हो तुम। अंजलि, बहुत पहले से मैं तुम्हारी जिंदगी में हूँ और तुम मेरी जिंदगी में। देखो, मेरा पीछा करना बंद कर दो। मम्मा देखो मैंने ड्राइंग बनाई, कैसी है? मम्मा मेरे लिए नूडल्स लाए। मम्मा नूडल्स। अंजलि मुझे उस मनीष यादव के बारे में बताने में झिझक रही थी। मुझे उससे वो बात निकलवानी पड़ी थी। क्या हुआ निखिल? कल क्या है पूजा की क्लास में? क्या है? उसकी क्लास का स्पोर्ट्स डे है। अच्छा,
बताया नहीं उसने मुझे। अरे बताया तो था 4 बार डिनर पर, तुमने सुना ही नहीं। कहाँ खोई रहती हो? कहीं नहीं। अंजलि, तुमने पूजा और राजू के स्कूल का एक भी इवेंट मिस नहीं करती हो। ध्यान से ही निकल गया निखिल। ध्यान से नहीं निकला है, तुम लॉस्ट हो, परेशान लग रही हो। अंजलि, क्या बात है? कुछ टेंशन है? मुझे नहीं बताओगी? निखिल, इस उम्र में अगर कोई तुमसे वाहियात बात करे तो कैसा लगेगा? किसने क्या कहा है तुमसे? तुम्हें लगेगा कि कहीं तुम्हें कोई खोट तो नहीं है, तुमने कुछ गलत कहा तो नहीं, गलत पहना तो नहीं। अरे पर हुआ क्या है? निखिल, वो 3 दिन से मेरा पीछा कर रहा है। मनीष यादव यहीं रहता है? आप बुलाओ उसे। अरे पीछा पीछा करेगा? अरे पहले बताओ मुझे क्या हुआ, मुझे पुलिस को फोन कर दूंगा। फोन कर पुलिस को, जिंदगी भर के लिए जेल में होना चाहिए। अंजलि जिंदगी भर मेरे दिल में रहने वाली है। अंजलि मेरी पत्नी है और ये आदमी उसके पीछे पड़ा है। मनीष, क्या कह रहा है ये? यार अंजलि मुझे बहुत पसंद है। तू पागल हो गया है क्या? शादी कोई पत्थर की लकीर नहीं है, साली जेल है जेल, जिसमें लोग कैद हो जाते हैं, जैसे कि मेरी अंजलि। चल, बकवास कर रहा। अरे जब तक इंसान को उसका सही पार्टनर नहीं मिल पाता ना, तब तक वो शादी के गलत बंधन में घुट घुट कर मर जाता है। ये आदमी पागल है। अभी फोन करता हूँ पुलिस को। एक चांस दो भैया, प्लीज एक चांस। मैं इसे समझाता हूँ, प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप पुलिस को मत बुलाइए। अगर अगली बार मेरी बीवी के आसपास भी दिखा ना, तो पुलिस को नहीं बुलाऊंगा, खुद मार डालूंगा इसे। पर सर, ये तो 2 महीने पुरानी बात है, उसके बाद से तो कभी कुछ नहीं हुआ। हुआ नहीं या अंजलि ने तुमसे कुछ कहा नहीं? सर, अगर कुछ हुआ होता तो वो मुझे जरूर बताती। काश तुमने भी हमसे शुरुआत में ही कहा होता। मनीष को भाग जाने का इतना वक्त नहीं मिलता। मनीष यादव की बात छुपाई गई थी या ये बात छूट गई थी, इस बारे में भी हमें डाउट था। मनीष को हमने पटना में ढूंढ निकाला, यहाँ कुछ अलग ही कहानी। मनीष यादव 14 अप्रैल को अंजलि का मर्डर करके 16 तारीख को गोरखपुर से हवा हो गया। सर, जब अंजलि रही नहीं तो मैं वहां रहकर क्या करता सर? छीन लिया अंजलि को मुझसे उस निखिल राठौड़ ने। ए साइको लवर, यहाँ मैं अपने पे उतरा ना तो खोल के रख दूंगा तुझे। सर, उससे अच्छा मुझे मार ही दो ना। जिसके प्यार का मर्डर हो गया वो जीकर भी क्या करेगा सर? अगर सच्चे आशिकी पर उसके माशूका का मर्डर का इल्जाम लगे तो वो जीते जी मर जाएगा ना सर। हमारा मिलना लिखित था, सब लिखित था, जैसे लिखा था वैसे ही हुआ सर। भैया वो 4 पैकेट्स वेफर्स के दे दीजिए। सॉरी बहन जी, वो आखिरी के 4 पैकेट बचे हुए थे, किसी और ने ले लिए। बस 10 मिनट में मंगा के देता हूँ। नहीं भैया, उतना टाइम नहीं है मेरे पास, किसी और दुकान में भी नहीं मिल रहा है। आप रहने दीजिए। मैम, ये मैंने खरीदी है, लेकिन आप लीजिए, मैं बाद में खरीद लूँगा। सच में? जी लीजिए। थैंक यू सो मच। दरअसल ये मेरे बच्चों के लिए है, उनको क्लास से पिक करना है ना, लेट हो रही हूँ। लिखित था, सब ऊपर से लिखित था, हम इस तरह मिलेंगे। उसकी वो स्माइल, उसकी वो खुशी, पहले मुलाकात के बाद नियति ने हमारी दूसरी मुलाकात भी करवा दी, वो भी तुरंत। ऑटो रिक्शा का इंतजार कर रही थी। अरे क्या हुआ, ऑटो नहीं मिल रही है क्या? जी आपने कहा था आपके बच्चों को क्लास से पिकअप करना है। हाँ जी, लेट हो रही हूँ मैं। कोई बात नहीं, मैं छोड़ देता हूँ। अरे नहीं, आप इस तरफ जा रहे हैं, बच्चों की क्लास उस तरफ है। नहीं मैम, मुझे लेट नहीं हो रहा है, आप बैठिए ना, मैं छोड़ देता हूँ। हुआ मतलब आपके सामने आपका प्यार आया हो, आपके पास बैठा हो, बहुत करीब। हाँ हुआ ना, अभी अभी हुआ, जब तू हाथ लगा और मर्डर केस क्लोज करने का टाइम आ गया। साले साइको, फिर तूने उसका घर पता किया, रोज टॉक करता रहा, प्रपोज किया उसको, ये जानते हुए भी कि वो शादीशुदा है। सर, मैंने उसके पति को भी कहा, आपको भी कहता हूँ, जब तक जिसको अपना तय हुआ जीवन साथी नहीं मिलता तब तक वो गलत बंधन में बंधा रहता है। क्यों मारा? मैंने उसे नहीं मारा सर,
मैंने जब अखबार में पढ़ा तो मैं तुरंत जान गया। नियति ने अंजलि को भी एहसास दिलाया कि वो सिर्फ मेरी है, और ये बात वो उस निखिल राठौड़ को बर्दाश्त नहीं हुई। सर उसने खून कर दिया उसका, मेरी जिंदगी छीन ली। सर वो खूनी है, दो खून किए उसने, एक मेरे अंजलि का और एक मेरा। हमने मनीष से सख्त तरीकों से पूछताछ की, लेकिन वो साइको है, मना करता रहा। हमने उसके फ़ोन लोकेशंस भी मैच किए, लेकिन अंजलि के घर के आसपास कहीं नहीं था वो। और ऑब्वियसली अंजलि तो उससे नफरत करती थी, तो वो मनीष के लिए दरवाज़ा क्यों खोलती और क्यों उसे अंदर आने देती? एग्जैक्टली। फिर पिछले साल, मतलब अंजलि के मर्डर के 1 साल बाद, हमने एक गैंग को पकड़ा था जो घरों में घुसकर गहने वगैरह चुराते थे। इस दौरान मर्डर्स भी किए थे उन्होंने, छुरे से उन्हें भी खंगाला, लेकिन अंजलि मर्डर केस से लिंक नहीं कर पाए। पति निखिल राठौड़? निखिल हमारा सस्पेक्ट तो था उस वक्त, अब भी मुझे उस पर डाउट है, लेकिन उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं मिला कभी। मैं निखिल के कॉल रिकॉर्ड्स देख रही थी। पड़ोसिन शांति ने दोपहर 12:55 पर निखिल को कॉल किया था अंजलि के मर्डर की इन्फॉर्मेशन देने के लिए, और एफआईआर कॉपी के हिसाब से 1:15 के आसपास निखिल अपनी फैक्ट्री से घर पहुंचा, मतलब 20 मिनट। लेकिन 14 अप्रैल की सुबह वो घर से फैक्ट्री के लिए निकलता है लगभग 6:45 बजे, और बाइक से फैक्ट्री पहुंचता है 7:30 बजे, 45 मिनट। आते वक्त 20 मिनट, जाते वक्त 45 मिनट। ऐसा क्यों? सुबह सुबह जाते समय मुझे 45 मिनट इसलिए लग गए थे क्योंकि मेरी बाइक खराब हो गई थी। फिर मैं मैकेनिक के पास पहुंचा तो उसने मुझे बोला थोड़ा समय लगेगा। फिर मैंने ऑटो का वेट किया। काफ़ी देर वेट करने के बाद मुझे ऑटो मिला और मैं फैक्ट्री पहुंचा। हमने उस मैकेनिक से बात की, उसका भी यही कहना था जो हमें निखिल ने बताया था। बच्चे पूजा और राजू से पहले स्टेटमेंट के अलावा अलग से कोई बात हुई थी? क्या बात करते, मर्डर के दौरान वो स्कूल में थे और माँ को देखने के बाद शॉक में। बच्चों से बाद में बात होनी चाहिए थी श्रीवास्तव, आखिर बच्चे हैं, झूठ तो बोलेंगे नहीं। पति पत्नी के बीच अगर कोई झगड़ा था, रंजिश थी, तो बच्चे काफी कुछ बता पाते। ये आपको कोई बाहर वाला या पड़ोसी नहीं बता पाता। हमें नहीं लगा था बच्चे इस बारे में कुछ बता पाएंगे। श्रीवास्तव, बच्चों से दोबारा बात कीजिए। बच्चों को पता होगा कि घर में कौन आता जाता है, घर पे किसके साथ क्या इक्वेशंस है। करण, जिसका अक्सर आना जाना रहता था निखिल के घर में, उसने भी निखिल और अंजलि के बीच कोई भी झगड़ा होने की बात को मना किया था। अंजलि ऐसी मालूम नहीं होती जो अपने निजी सेंसिटिव मामले अपने देवर के साथ डिस्कस करे। निखिल भी नहीं करता होगा। एज पर निखिल स्टेटमेंट, ये मनी स्टॉकर वाली बात भी अंजलि ने उसे काफ़ी देर से बताई थी। जब निखिल ने देखा कि वो परेशान है, पूछा, तब बोली। शायद ऐसी कोई बात होगी जो अंजलि को परेशान कर रही हो और बच्चों ने नोटिस की हो। ये 2 साल राजू और पूजा के लिए बड़े मुश्किल निकले हैं। मैंने एक भी बार उनकी माँ के बारे में उनसे बात नहीं की है। मैं नहीं चाहता कि राजू और पूजा फिर से वो दिन याद करें। उन्होंने अपनी माँ को खून से लथपथ देखा था, बहुत गहरा सदमा लगा था उन्हें। बड़ी मुश्किल से उन्हें उससे बाहर ला पाया हूँ। मैं समझ सकता हूँ निखिल, लेकिन उनकी माँ के हत्यारे आज भी आज़ाद हैं। जानता हूँ सर, और मैं खुद चाहता हूँ वो पकड़ा जाए, मगर मैं ये नहीं चाहता कि राजू और पूजा फिर से वो दिन याद करें। मतलब तुम नहीं चाहते कि अंजलि के हत्यारे पकड़े जाए? बच्चे उस हत्यारे को नहीं जानते हैं सर, उन्हें कैसे पता होगा? और अगर पता होता तो आपको पहले नहीं बता देते। निखिल, वो शायद अब कुछ बोले, उस वक्त काफ़ी सदमे में थे। हमने भी उनसे कुछ बात नहीं की थी। अब हम दोबारा से उनसे पूछेंगे और हम पूरी केयर लेंगे, उन्हें कोई तकलीफ, कोई सदमा ना लगे। बात तब करनी चाहिए थी 2 साल पहले, पर अब तो करनी ही पड़ेगी। हमने ये प्रयोग बड़ी सावधानी से किया। हमारी टीम मेंबर तृप्ति पूजा और राजू की दोस्त बन गई। वो रोज उन्हें मिलती, उनके स्कूल के होमवर्क प्रोजेक्ट में हेल्प करने लगी। कुछ ही दिनों में ऐसा मेलजोल बन गया उन तीनों के बीच कि बच्चे तृप्ति के साथ खुलकर बातें करने लगे। उस पर भरोसा करने लगे और अपने दिल की बातें भी बताने लगे। राजू अपनी क्लास में किसी लड़की को लाइक करता है, उसकी बर्थडे पर उसे केक देना चाहता है। अब मैं कोशिश में हूँ कि मैं किस तरह उसकी मदद करूँ। तृप्ति, अब मुद्दे पर आने का वक्त आ गया है। तृप्ति, मुश्किल तो होगा,
पर क्या करें, करना तो पड़ेगा और जल्दी। हमें पता करना होगा कि क्या वो ऐसा कुछ जानते हैं जो हमें हत्यारे तक पहुंचा सके। जी सर। तुमने निखिल में कोई बात नोटिस की, कोई हड़बड़ाहट, डर, कुछ भी? एक्चुअली नहीं सर। अगली मीटिंग में पूछ लो बच्चों से कि क्या उनके माँ बाप के बीच में कोई टेंशन थी। हमें नहीं पता था कि मर्डर के 2 साल बाद हम ये जो कोशिश कर रहे थे इसका कोई ठोस फायदा होने वाला था या नहीं। पर इस कोशिश ने वाकई में हमें 2 साल बाद इस केस में एक ब्रेक थ्रू दिया। सॉरी बेटा, मैं तुम लोगों से फिर से वही बात कर रही हूँ। इट्स ओके दीदी, एक्चुअली मैंने मम्मी पापा को कभी झगड़ते नहीं देखा। तुम्हारे पापा भी यही कहते हैं, बहुत प्यार था ना दोनों के बीच। लेकिन एक बार ना दीदी, मैंने मम्मी को रोते हुए देखा था रात को। पूजा और मैं सो रहे थे जब मैंने जोर से दरवाजा बंद करने की आवाज सुनी। मम्मी पापा के रूम का दरवाजा था वो। मम्मी, क्या हुआ? आपने दरवाजा इतनी जोर से क्यों बंद किया? कुछ नहीं बेटा, वो हवा से बंद हो गया होगा। तू जा, सो जा। आप रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं बेटा, वो मुझे पापा की याद आ रही थी ना, इसीलिए आंसू आ गए। तुम जाओ, सो जाओ। तुम्हें लगा मम्मी झूठ बोल रही थी? याद करके बता सकते हो बेटा, ये कब की बात है? मम्मी की डेथ के कुछ दिन पहले, 5-6 दिन पहले, मे बी 7 दिन पहले। क्या हुआ राजू? एक और बात कहनी थी दीदी, जो मैं पूजा के सामने नहीं बोलना चाहता था। कौन सी बात? उस रात पापा घर पर नहीं थे। तो तुम्हारी मम्मी क्यों रो रही थी बेटा? पता नहीं दीदी, लेकिन ये तब हुआ जब करण चाचा अपने नए घर गए नहीं थे। तो उस रात करण चाचा घर पर थे? जी दीदी, जैसे ही मैं मम्मी के कमरे से अपने कमरे में लौट रहा था तो मैंने करण चाचा को देखा हॉल में। वो वही सोते थे। और दूसरी सुबह तुम्हारे करण चाचा अपने नए घर चले गए थे? जी, लेकिन मुझे नहीं पता उस रात क्या हुआ था दीदी। मैडम, आपने बिल्कुल सही लीड दी। क्या कहा बच्चों ने? आपने कल्प्रिट को पकड़ लिया? जी हाँ, 2 साल पहले उसे पकड़ लेना चाहिए था। सर, करण को उस दिन घर जाने के लिए मैंने ही कहा था। क्यों? क्योंकि अंजलि ने मुझे कहा था उसे कहने के लिए। क्यों? क्या बात है? वहाँ करण ने पैसे भी भर रखे हैं, ज़ाया जा रहे हैं। तुरंत पोजीशन लेनी चाहिए, आज ही लेने कहो। अरे पर आज ही क्यों? उसका अपना फ्लैट है, आराम से वहाँ सोए। यहाँ हमारे घर में ड्राइंग रूम में उसे सोना पड़ता है। आप बोलिए ना उसे, आज ही के आज शिफ्ट हो जाए। सर, मुझे लगा कि एक और मेंबर होने की वजह से शायद घर में खर्चा बढ़ रहा था, काम बढ़ रहा था, इसलिए अंजलि मुझे जोर दे रही थी। और मैं घर में कोई बखेड़ा खड़ा करना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने करण को बोला तुम शिफ्ट हो जाओ। पर सर, अब ये क्या बोल रहे हैं? करण मेरे सगे भाई से बढ़कर है। अंजलि उसकी भाभी थी, उसका इतना लाड प्यार करती थी वो। गलत है सर ये? नहीं निखिल,
करण के घर की तलाशी में हमें अंजलि के गहने मिले हैं। करण ने ही अंजलि का मर्डर किया है। निखिल घर पर नहीं है। मैं भैया से मिलने नहीं आया हूँ भाभी। मत कहो मुझे भाभी और मत कहो उन्हें भैया। सॉरी अंजलि, अंदर तो आने दो। माफी मत मांगो, तुम बस चले जाओ यहाँ से और फिर कभी यहाँ मत आना। ना, माफी मांगने आया हूँ, माफी लेकर जाऊंगा। मैं हमेशा के लिए यहाँ से दूर चला जाऊंगा, कभी लौट कर नहीं आऊंगा। लेकिन जो मैंने किया है उसकी शर्म में मैं जी नहीं पाऊंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरे माफी देने से ना तो तुम्हारी शर्म कम होगी ना ही तुम्हारा गुनाह। तुमने जो कुछ भी किया है ना वो माफी के काबिल नहीं। तुम जाओ यहाँ से। तुम इंटरव्यू के लिए 10 बजे पहुंचे थे केसी एसोसिएट्स में। एक ही समय 2 जगह कैसे थे? के लिए 10 बजे पहुंचे थे केसी एसोसिएट्स में। एक ही समय 2 जगह कैसे थे? मुझे डर था कि मेरी भाभी एक ना एक दिन भैया को सब कुछ बता देगी, फिर मेरे और निखिल भैया के सारे रिश्ते टूट जाते, मेरी थू होती। मतलब तू अंजलि को मारने के इरादे से ही वहां गया था? पूरी प्लानिंग मर्डर की थी? जी। मैंने एक्स्ट्रा कपड़े और छुरा अपने साथ ले लिया था। मैंने अपना मोबाइल फ़ोन केसी एसोसिएट्स के ऑफिस में छुपा दिया था। मैं एक्स्ट्रा कपड़े अपने साथ लेकर गया था क्योंकि मुझे पता था उस पर ब्लड लगेगा। उसे बदलकर मैं केसी एसोसिएट से निकला। मुझे पता था वॉक इन इंटरव्यू है, मैं 4:30 बजे तक कभी भी लौट सकता था। अपनी भाभी की तरफ तुम्हारा गलत इरादा उसी एक रात को अचानक तो उभरा नहीं होगा। पहले भी कोशिशें की होगी तुमने। जवाब दो करण। मैं वो क्या मैं क्या तुम उस मौके का इंतजार कर रहे थे कि कब तुम्हारा भाई काम से बाहर होगा, घर पर नहीं होगा, ताकि तुम कुछ कर सको? भाभी जो आप एक अरसे से करना चाहती हैं। निकलो यहां से, अभी के अभी निकलो यहां से। कितनी भीख मांगी थी मैंने माफी की। मानता हूं कि मैंने लाइन क्रॉस की थी, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि किसी को भी इस बात का पता लगे। मैं बहुत डरा हुआ था और शर्मिंदा भी। मेरे माफी देने से ना तो तुम्हारी शर्म कम होगी ना ही तुम्हारा गुनाह। तुमने जो कुछ भी किया है ना वो माफी के काबिल नहीं। तुम जा। फिर मैं वहां से इंटरव्यू के लिए लौटा लगभग 1:30 बजे और पूरे कॉन्फिडेंस से इंटरव्यू दिया, जॉब मिल भी गई। इतना शांत दिमाग कैसे आदमी हो तुम? अंजलि ने मुझे एक बार बताया होता तो मैं करण को अपने घर से ही नहीं अपनी जिंदगी से भी निकाल देता। 2 साल तक मैं ये सोचता रहा कौन हो सकता है
किसने मारा है अंजलि को, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि करण मेरा भाई, मेरे सगे भाई से भी बढ़कर उसने। हम चूके मैडम, हमने करण वाला एंगल को डिटेल में टटोला नहीं, बहुत बड़ी मिस्टेक हुई हमसे। होता है श्रीवास्तव, एटलीस्ट अब ये केस अनसॉल्व नहीं रहेगा। जल्द से जल्द चार्जशीट फाइल कीजिए, अब ट्रायल में देरी नहीं होनी चाहिए। जी मैम। तृप्ति, तुम खुद जाकर बच्चों को दे आती, उनको अच्छा लगता। नहीं सर, ऐसे ही ठीक है, उनके लिए भी है और मेरे लिए भी। बाहरी दुनिया के खतरे से घर पर घात लगाए बैठा खतरा ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। एक ऐसा खतरा जिसकी गंभीरता को अंजलि ने कभी भापा नहीं और जिसके होने की निखिल को भनक तक नहीं थी। खामोशी अक्सर ऐसे खतरों को हवा देती है, हिम्मत देती है। गलत करने वाला भले सबसे करीबी इंसान हो, उसे गलती का एहसास दिलाना जरूरी है। हाँ, आसान नहीं होता, कई और जिंदगियों के बिखरने की संभावना भी होती है, लेकिन चुप रहने से न खतरा टलता है